जीवन हमेशा दोराहे पर खड़ा करता है और उन दो मार्गों में से हमको एक राह चुननी होती है। जब बुद्धि विभ्रम हो जाए, जब निर्णय निश्चय करना आसान ना हो, तो गुरुजनों से, विद्वत जनों से, गुणी जनों से हम जीवन के चौराहे पर खड़े होकर पूछते हैं कि हमारे लिए मार्ग क्या है, हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए। हमें अपना बोध हो और हमें हमारे लक्ष्य का भी बोध हो। ये कैसे संभव है? जब गुरुजनों से हम पूछें, प्रभु श्री राम भरद्वाज जी से पूछ रहे हैं कि कृपा पूर्वक हमें बताइए कि हम किस मार्ग से जाएं। न जाने कितने सैकड़ों शिष्य थे उनके, लेकिन उनमें से उन्होंने 4 शिष्यों को निश्चित करके बताया कि ये आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। हम जीवन के चौराहे पे खड़े हों तो हमारे लिए अपौरुषीय प्रसाद मिला है। 4 वेद वो बताते हैं करणीय क्या है, वंदनीय क्या है और निंदनीय क्या है। क्या है जिसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए और क्या है जिसका वर्ण कर लेना चाहिए। उसके लिए हम भारतीयों को 4 वेद मिले। ये प्रतीक है 4 शिष्य यानी 4 वेद। जीवन के उत्तरार्ध में हम आ गए हैं। अब कैसे अपनी वृत्तियों को समेटें, कैसे अपने संसार भर के प्रति अपनी आसक्तियों की, तमाम तरह के लोगों से जुड़े हुए धागों को समेट के उसकी रस्सी बनाएं और उस रस्सी से अपने को और अपने ठाकुर के चरणों से अपने आप को बांध लें। सबकी ममता ताग बटोरी, इसके मंत्र, इसका सूत्र, इसके लिए मार्गदर्शन, वाणी का प्रसाद, धर्म ग्रंथ हमारा मार्ग प्रशस्त करते। इसलिए जब भी भ्रांति पैदा हो, भ्रम पैदा हो, तो किसी विज्ञ से, किसी अनुभवी से उससे जाके पूछिए। और कदाचित अपने जीवन की मिसल जब आपने खोल के रखनी है तो उसमें आप अपने गुरुजनों से दुराव नहीं कर सकते। डॉक्टर से रोग छुपाओगे तो फिर उस रोग का इलाज संभव नहीं होगा। इसलिए बड़प्पन के मखौटे ओढ़कर नहीं, वो तो आप समाज में करते ही हो, लेकिन गुरुजनों के पास जब जाओ तो अपने हृदय को खोलो। अपनी दुर्बलताएं, जहां आप अटके हैं, जहां आपका मन अटका है, वो बताएंगे सार्थक क्या है और व्यर्थ क्या है। और स्मरण रखना देवियों और बंधुओं, जो व्यर्थ होता है वो अपने आप उग जाता है और जो सार्थक होता है उसको प्रयत्न पूर्वक बोना पड़ता है और उसकी रखवाली करनी पड़ती है, उसको सींचना पड़ता है। फूल बोओगे लेकिन घास अपने आप पैदा हो जाएगी। तो अपने पड़ोसी से पूछ रहा है कि जरा बताओ ना, इसमें क्या है जो व्यर्थ है, क्या है सार्थक है। अब पड़ोसी कोई इतना विज्ञ, कोई ज्ञानी, वो कहते दोनों को उखाड़ के फेंक दो। जो ना उगे वो सार्थक है, जो दोबारा उग जाए वो व्यर्थ है। दोनों को उखाड़ के फेंक दो। मोह उगाया नहीं जाता, अपने आप घास पात की तरह उग जाता है। और प्रेम अपने आप उगता नहीं है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। भक्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, प्रेम के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, क्रोध के लिए कोई प्रयत्न करना पड़ता है। वो तो अपने आप घास पात की तरह उग जाता है। क्रोध है, लोभ है, मोह है, विस्तार की वृत्तियां हैं, इनके लिए कोई प्रयत्न नहीं है। जो अपने आप उगा है वो आपके जीवन को कुछ बहुत अर्थ देता नहीं है, उसकी व्यर्थता को समझिए। लेकिन जब स्वयं समझ न आए तो चरण पकड़िए, उनके आश्रय लीजिए, धर्म ग्रंथों का, आचार्यों का, उनके चरणों में बैठिए। नाथ मेरे लिए करणीय बताइए, मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। जीवन का उत्तरार्ध आ गया पर मेरी ऐशनाएं, मेरी महत्वाकांक्षाएं, मेरे अंतर मन की वासनाएं शांत होने का नाम नहीं लेती, तो वो मार्ग बताएंगे।